हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर्स जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का, उसके अंदर हमने 3 क्लासिफिकेशन को देखा था, आर्टिफिशियल को, नेचुरल क्लासिफिकेशन को और हमने देखा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं वो किस साइंटिस्ट ने दिए हैं और किस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मेनली 6 तरह की क्लासिफिकेशन है। तो देखिए पहला हमें दे रखा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लाइफ पाई जाती है उनको केवल 2 किंगडम के अंदर डिवाइड कर देना। आपने पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है अगर उसको पढ़ा हो तो उसमें देखा था कि सबसे बड़ी कैटेगरीज किंगडम होती है, उससे छोटी फाइलम होती है, पढ़ा था। फिर क्लास होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, स्पीसीज। तो ये ऑर्डर आपने पढ़े हैं, यानी कि जो कैटेगरी पढ़ी है आपने इसे कैटेगरी कहते हैं या फिर टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची भी कहते हैं हम, तो वो आपने पढ़ी होगी। तो आपको पता है कि किंगडम सबसे बड़ी यहाँ पर कैटेगरी होता है। तो यहाँ पर किंगडम हमने पहला जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म को केवल 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, पहला है प्लांट और दूसरा एनिमल। इस तरह से 2 में केवल डिवाइड कर दिया प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखा, डायरेक्टली उसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि यहाँ पर 2 तो पहले से ही थे, प्लांट और एनिमल्स, उसके साथ एक और मोनेरा को और ऐड कर दिया। उसके बाद मोनेरा को और ऐड कर दिया गया, मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को रख दिया गया, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ई हैकेल इन्हें कहा जाता है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 3 तो पहले से ही थे, हमने देख लिया। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 बता दिए कि प्लांटी, एनिमलिया और एक मोनेरा जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया था। अब इसके अंदर क्या कर दिया गया है? इसके अंदर एक किंगडम को और बढ़ा दिया गया, यहाँ पर प्रोटिस्टा को और ऐड कर दिया गया। प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया गया, तो यहाँ पर एक और बढ़ा दिया गया, 4 किंगडम हो गए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछा जाता है बार बार 1969 के अंदर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने दिया था। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये बहुत पूछा जाता है, इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5 किंगडम के बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है और ये 3 डोमेन सिस्टम दिया कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया। उन्होंने क्या किया? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया। सारे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला डोमेन था आर्किया, इसके अंदर क्या कर दिया गया? आर्की के अंदर आर्की बैक्टीरिया को रख दिया गया। इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा उन्होंने, इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा। और बैक्टीरिया सेकेंड डोमेन था उनका बैक्टीरिया, इनके अंदर उन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा। यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, इसके अंदर यू बैक्टीरिया को रखा। और यूकैरियों के अंदर 4 किंगडम को रखा। यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम को रखा, प्लांट्स को, एनिमल्स को, प्रोटिस्टा को एंड फंजाई को।
तो यूकेरिया के अंदर उन्होंने 4 किंगडम को रखा था, प्लांटी को, एनिमलिया को, फंजाई को एंड प्रोटिस्टा को। आर्की के अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया को रखा। अच्छे से एक एक चीज नोट करना है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने केवल 2 चीजें, 2 में ही पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। तो इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसके डेमेरिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में आपके मेंशन कर रखा है। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि क्या क्या डीमेरिट्स थी, ड्रॉबैक्स क्या थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आपको एक एक चीज ध्यान देना है, 3-4 आपको ऐसे कमियां निकालनी है इनकी। तो पहली आपको ध्यान देना है कि पहली कमी ये थी कि उन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर के साथ में मल्टीसेलुलर को रख दिया। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जैसे हम बात करें एल्गी, तो एल्गी के अंदर बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी होती है, बहुत सारी मल्टीसेलुलर होती है, बहुत सारी फिलामेंटस होती है, हर तरह की एल्गी होती है, कॉलोनियल एल्गी होती है। तो यानी कि पहली कमी ये थी कि उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, यानी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टीसेलुलर है। ठीक। दूसरी कमी क्या थी इसकी, दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट के साथ यूकैरियोट को रख दिया। दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट के साथ यूकैरियोट को रख दिया, यानी कि केवल 2 ही किंगडम दिया है, प्लांटी और एनिमलिया। उन्होंने जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं थी उनको एनिमल्स के अंदर रख दिया था, और जिनके पास सेल वाल प्रेजेंट थी, यानी कि जिनके पास सेल वाल नहीं थी आउटर मेम्ब्रेन, उनको उन्होंने एनिमल्स के अंदर रखा था, और जिनके पास सेल वाल थी उनको प्लांट्स के अंदर रखा था। तो उन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांट्स के अंदर ही रखा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई ध्यान नहीं रखा, ये दूसरी कमी थी उनकी। तीसरी कमी उनकी ये थी कि इन्होंने क्या किया, जो हेटेरोट्रोपिक है और जो ऑटोट्रोपिक है सबको एक साथ रख दिया। हेटेरोट्रोपिक का मतलब जानते हैं आप, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। तो इन्होंने ऑटोट्रोपिक को और हेटेरोट्रोपिक को एक साथ रख दिया, यानी कि जो प्लांट्स है, आप पता है प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑटोट्रोपिक हुए, बट बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने साथ में रख दिया जो हेटेरोट्रोपिक भी थे और ऑटोट्रोपिक भी थे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसा इस क्लासिफिकेशन, इसके कारण क्या हुआ, इनकी कुछ कमियों के कारण फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन नए आए। इस तरह से आपको, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा उस पर हम मेनली बात करेंगे। यहाँ पर 3 किंगडम 4 किंगडम्स 5 और इनको 3 4 को ज़्यादा मेंशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। फिर बाद में बात की गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है, वो है कि उसके किस क्या क्या कैरेक्टर की स्टिक के बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें 5 कैरेक्टर मेनली लिए गए। एक तो रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो बॉडी जो है वो किस तरह की है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मेनली 5 किंगडम को क्लासिफाई किया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। ये पूछा जाता है बार बार, कई बार कंटिन्यू नीट के अंदर पूछा गया, तो अच्छे से याद रखना इस टॉपिक को। ठीक, तो इसके अंदर फाइलोजेनी को भी लिया गया था। अब इसकी कुछ कमियां थी यहाँ पर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी कुछ कमियां हैं यहाँ पर, ये ध्यान देना है आपको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर भी
उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ ध्यान तो रखा है, पर कमियां उन्होंने भी रह गई है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर आपने देखा हो वायरस, विरोइड, लाइकेन एंड प्रियोन, एक टॉपिक के अंदर हमने पहले जो हमारे 2 लेक्चर है इस टॉपिक के, उन पे हमने इन्हीं को कवर किया था, वायरस, विरोइड, लाइकेन एंड प्रियोन्स। तो ये जो 4 है हमें छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आखिरी में ये 4 टॉपिक दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में, तो इनको कहीं पर भी इसमें जगह नहीं मिली है। ये भी ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर इनको कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। तो एक ये इसकी कमी कह सकते हैं हम कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस, विरोइड, लाइकेन एंड प्रियोन को कोई सी भी जगह नहीं मिली है। दूसरी चीज़ इनकी थोड़ी सी कमी ये रह गई है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को जनरली एक में ही रख दिया है। जैसे अगर हम बात करेंगे प्लांट्स किंगडम की, तो प्लांट किंगडम के अंदर ऐसे बहुत सारे जो यूनिसेलुलर होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर होते हैं, पर आज भी वो क्या है, एक ही साथ रखे हुए हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। तो ये कमी मानी जा सकती है इसकी। एक कमी और हम निकाल सकते हैं कि इन्होंने हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों को भी एक साथ रख दिया कई जगह पर। जैसे बैक्टीरिया की हम बात करें, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं और ऑटोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं, दोनों नेचर के होते हैं। तो उन्होंने हेटेरोट्रोपिक को भी साथ में रख दिया है और ऑटोट्रोपिक को भी साथ में रख दिया है, तो ये भी एक उनकी कमी है। तो ये 3 मेनली कमी मानी जा सकती है RH विटेकर की। तो इस तरीके से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल बूज ने दिया। अच्छे से याद रखना एक एक चीज को, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, तो आपको यहां पर अच्छे से ध्यान देना है। 3 डोमेन का याद रखना, ये जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर इस टॉपिक को ऐड किया गया, 3 डोमेन सिस्टम, जिसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये याद रखना है, कार्ल वूज ने दिया है। तो एक एक चीज को अच्छे से देखना है। यहाँ पर आप यहाँ पर हमारी 12th के लिए टॉपर सीरीज भी चल रही है, जिसके 2-3 लेक्चर बाकी हैं, तो ख़त्म होने वाला है चैप्टर। तो आप 12th अगर 12th के स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर भी वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें कि आपको और कौन से टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं, किस तरीके से सिलेबस, तो ये सब तरीके के आप कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो के नीचे। क्लियर? ओके।